लोग कहते हैं ना कि रावण नरक गया, तो क्यों गया? क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था। लेकिन जैन शास्त्र कहते हैं ये बात सच्ची नहीं है। अपहरण किया होगा, लेकिन सीता के शील का अपहरण नहीं किया था। ये बात तो उसने अपनी अग्नि परीक्षा से सिद्ध कर दी। हम बहुत गालियां देते हैं रावण को, और चौराहे पर खड़ा करके जलाते हैं गांव गांव में। राम की तो बात ही कोई जुदी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज मुझे किसी के का ऐसा घर देखना है जो रावण जैसा हो। पूरे इंदौर में, पूरे भारत में। अशोक जी सोच के बताना कभी, कैसा रावण का घर कि जिसके घर में एक परस्त्री 6 महीने तक रही और वो उसे जी जान से चाहता था। उसने सारी दुनिया का बैर विरोध मोल लिया। ख्याल में है ना? फिर भी उसका शील सुरक्षित रहा। है ऐसा कोई घर कि हम जिसको जी जान से चाहते हो वो हमारे घर में 6 महीना रहे? क्यों? और फिर वो सुरक्षित रह जाए? है ऐसा कोई घर? अरे रावण ने सीता के शील पर कोई आक्रमण नहीं किया। उसकी तो प्रतिज्ञा थी कि जो पर नारी मोह न चाहे ताहे न सेवूं मैं, कि जब तक वो मेरे को नहीं चाहेगी तब तक मैं उसका सेवन नहीं करूंगा। निभाई उसने। है कोई ऐसी प्रतिज्ञा निभाने वाला? रावण नरक तो गया है। फिर तो नरक क्यों गया? कहते वो नरक अभिमान के कारण गया। मालूम है आपको, युद्ध के दरमियान रावण के मन में ये बात आई और उसने मंदोदरी से कहा कि हे महारानी, मेरा विचार पलट गया है। मैं सीता को, राम को वापस देना चाहता हूं। राम बहुत सज्जन आदमी हैं और सीता जैसी शीलवती मैंने देखी नहीं है। मैं इन दोनों को अपने घर से बेटी और जमाई जैसा विदा करना चाहता हूं। ये मंदोदरी से रावण ने कहा था। पद्म पुराण उठाकर देख लो। तो मंदोदरी तो कितनी खुश हो गई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो उसने कहा, नाथ आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन ये किस दिन की घटना है मनोहरलाल जी? कि जिस दिन के युद्ध में कुंभकर्ण और इंद्रजीत, देवर और बेटा, दोनों को नाग फांस बाण में बांधकर राम की सेना में कैद कर लिया गया था। उस दिन के शाम रात की बात है जो संवाद हुआ रावण और मंदोदरी में। तो मंदोदरी तो इतनी गदगद हो गई और बोली कि मैं अब भी हाल राम तक एक खबर पहुंचाती हूं और इंद्रजीत को और कुंभकर्ण को छुड़ा के लाती हूं। इतनी बात कही कि रावण का पारा चढ़ गया। क्या भक्ति है? तुम क्या समझती है कि मैं इसलिए सीता को लौटाने तैयार हुआ हूं कि मेरा बेटा और मेरा भाई कैद में है? अरे उन्हें तो मैं अपनी भुजा की ताकत से छुड़ा के लाऊंगा, लेकिन मुझे सचमुच राम सज्जन लगे हैं, मुझे सचमुच सीता शीलवती लगी है, इसलिए मैं उन्हें वापस देना चाहता हूं। लेकिन हार कर नहीं, जीत कर। हार कर दूंगा यदि मैंने ऐसे ही दे दिया तो लोग, दुनिया कहेगी रावण डर गया। मैं पहले राम को जीतूंगा और उस लक्ष्मण को देखूंगा। वो सुग्रीव, उसके मैं पद्म पुराण के शब्द बोलता हूं प्रकाश, वो सुग्रीव नहीं कुग्रीव है।
मैं उसको निष्ग्रीव करूंगा। आया कुछ समझ में? सुग्रीव होता है अच्छी है गर्दन जिसकी, कुग्रीव होता है खोटी है गर्दन जिसकी, और निष्ग्रीव होता है गर्दन को काट देना। वो कहता है वो सुग्रीव नहीं है, वो कुग्रीव है, मैं उसे निष्ग्रीव करूंगा। ये बहुत नालायक लोग हैं, एक एक को देखूंगा। लेकिन राम बहुत सज्जन है और सीता बहुत शीलवती है। इन दोनों को बेटी जमाई जैसा अपने घर से विदा करूंगा। तो बात वहीं की वहीं रह गई, लड़ाई तो चालू रही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका भाव तो बदल गया था, बेटी जमाई का भाव आ गया था राम और सीता में। अरे और जब वो मरा उसके पहले ये सब हो गया था, तो सीता के हरण अपहरण शील हरण के कारण वो नरक गया, ये बात तो नहीं रही। फिर लड़ाई बंद क्यों नहीं हुई? अभी तो हम यही समझते हैं सीता के पीछे लड़ाई हुई थी, बात तो खत्म हो गई। कि अब सवाल सीता का नहीं था, मान का था, मूछ का था। हार कैसे मान सकता? अब मान का साय आड़े आई थी, जीत कर दूंगा, हार कर नहीं दूंगा। तो मान कसाय के कारण रावण मरा और वो तीसरे नरक गया। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं कोई ऐसी नहीं है कि मैंने अपने अंदर से निकाली है, बहुत सी बातें निकाली भी हैं, लेकिन ये तो पद्म पुराण में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कोई पढ़ता ही नहीं, क्या करे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान इतनी खतरनाक कसाय है कि आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन इस मान को नहीं छोड़ सकता।